देने के बाद उतने में चीज़ को बेच देते हैं। और जितने परसेंट ज़्यादा में हमने चीज़ को बेचा वो है प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज़्यादा में बेचा। तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ नहीं है, बस ये तीन मूल्य हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। और इन तीनों प्राइसेस के बीच में तीन रिलेशन है। एक को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा हमने लिख दिया तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा है। आप डायरेक्टली या तो ऐसे निकाल सकते हैं हम कि भाई मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा है, और फिर देख लेंगे जितना भी ज्यादा है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है। या फिर अगर हमें दो चीजों का रेशियो भी पता लग जाए तो भी हम बता देंगे एक चीज दूसरी चीज से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। क्लियर है? तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, इन तीन वैल्यूज के बीच में तीन रिलेशन है, तीन संबंध है, बस वही है। और दूसरी चीज, अगर हमें इतना पता है तो यहीं पर हमारा ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है कि हम ये जो पुल है इनके ऊपर से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस से कुछ परसेंट कम सेलिंग प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस को कुछ ना कुछ गुना करके ये आया है, तो उसके रेसिप्रोकल को गुना करके मार्केट प्राइस आ जाएगा। यही बात आप दिमाग में बोलने वाले हैं। तो सिमिलरली हम कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं जहां पर भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो। और तीसरी चीज यहाँ पर जो देखने लायक है वो ये है कि अगर कोई ये बोले कि हमें 10% फायदा है, तो ये जो ट्रेवल कर सकते हैं ये बात तो है ही, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 10% फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसका 110% सेलिंग प्राइस है, उसका 110% सेलिंग प्राइस है। अगर 20% डिस्काउंट है तो 20 मार्केट प्राइस जितना भी है उसका 80% में चीज को बेच दिया गया, उसका 80% सेलिंग प्राइस है। ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारे दिमाग में ताजा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं तो दूसरे जो कंसेप्ट हमें याद रहने चाहिए, तो भाई ये मैंने बेसिक बातें बता दी। कई क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर इसी चीज से जो मैंने अभी आपको बताया, इसी अंडरस्टैंडिंग से अगर आपने ठीक से लेक्चर को देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिक। इसके अलावा कुछ होते हैं कि भाई जिनके अंदर या तो कॉस्ट प्राइस सेम होएगा या सेलिंग प्राइस सेम होएगा। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम होएगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो सिंपली हम एवरेज निकाल देंगे। मान लो एक चीज और दो चीज, इन दोनों चीजों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% फायदे पर बेचा गया और एक को 20% फायदे पर। अगर हमें ओवरऑल फायदा या नुकसान निकालना है तो जितना भी फायदा या नुकसान हुआ है उसका हम एवरेज निकाल देंगे। अगर दो चीजें हैं तो भाई दोनों का फायदा और नुकसान जोड़कर दो से भाग कर देंगे। अगर तीन चीजें हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है और उनको अलग अलग फायदा प्रतिशत या नुकसान प्रतिशत पर बेच गया तो उन तीनों की एवरेज निकाल के बता देंगे कि भाई ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर, ओवरऑल लेन देन में इतने परसेंट फायदा या नुकसान होएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पर हम निकालते हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस सेम वाली बात हो गई, ये पॉइंट कवर हो गया। और जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर बार यूज होती है, उसमें क्या होता है कि दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम ही होता है। दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक चीज पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ, दूसरी चीज को बेचने पर लॉस हुआ। मान लो इसको बेचने में ए% फायदा हुआ और इसको बेचने में ए% ही लॉस हुआ, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये होता है। तो जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर फायदा एक पर नुकसान हो और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट सेम हो तो हमेशा नुकसान होता है कितने परसेंट का, A² by 100% का हमेशा नुकसान होता है। और दूसरा केस है सेलिंग प्राइस सेम वाला, जिस वक्त ये प्रॉफिट एंड लॉस सेम नहीं होता, हो सकता है दोनों पर प्रॉफिट हुआ हो दोनों पर लॉस हुआ हो, या एक पर प्रॉफिट हुआ हो एक पर लॉस हुआ हो बस, और सेलिंग प्राइस भी सेम है, और सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि इसी का केस है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ दूसरे केस का कि दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पे हुआ है 10% प्रॉफिट और दूसरी चीज़ को बेचने में हुआ है 10% लॉस। तो हमें ये पता है कि मान लो ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ है, तो जब 10% फायदे में बेची गई मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचा गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। और दूसरी चीज़ नुकसान में बेची गई मतलब 10 की चीज़ को 9 रुपये में बेचा गया। तो भाई हमने करना है सेलिंग प्राइस को सेम। ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से ताकि ऊपर हो जाए 90 और यहाँ पर हो जाए 99, और नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से ताकि यहाँ पर 99 हो जाए और यहाँ पर हो जाए 110। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज सेलिंग प्राइस सेम बोला है एग्जामिनर ने तो ये सेम होना चाहिए। फिर हमें ओवरऑल ट्रांजेक्शन का कॉस्ट प्राइस भी पता लग जाएगा जोड़ के, और ओवरऑल कितने में सारी चीजें बेची हैं वो भी पता लग जाएगा, और फिर हाँ हमें प्रॉफिट और लॉस भी पता लग जाएगा जब ये दोनों चीजें पता लग गई तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है वो है कि भाई कई बार हमसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया जाता है, और उस केस में स्टूडेंट्स कई बार ट्राई करते हैं कि वो सेलिंग प्राइस निकाल लें और कॉस्ट प्राइस निकाल लें और उनका डिफरेंस वगैरह निकाल कर फिर प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताएं। लेकिन हमें सिर्फ अगर दो चीज़ों का रेशियो पता लग जाए तो ही हम बता सकते हैं, तो भी हम इजीली बता सकते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ किससे कितने परसेंट ज़्यादा है और कितने परसेंट कम है। तो अगर आपसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है परसेंटेज के अंदर, और अगर आप इजीली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो तो उसको निकालने के ऊपर ध्यान दो, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। तो मतलब SP/CP इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इनके रेशियो से हम प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इनके रेशियो से हम डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इनके रेशियो से, ठीक है, वैसे मार्क प्राइस को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि भाई मार्क प्राइस कितना ज्यादा कर दिया है इस वाली सेंस में, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इन दोनों के रेशियो या अनुपात से मार्कअप परसेंटेज बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने क्या किया है कि जिन भी दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन है परसेंटेज के, तो बस उनका रेशियो पता करो और आप बता दोगे कि भाई कौन सी चीज कितने परसेंट एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है। एक तो ये क्वेश्चन हो गए। दूसरे इसी के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जब प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान कैसे दिया था इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस,
भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसके अंदर फायदा या नुकसान सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के टर्म में दे दिया था, तो अगर सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया हो तो हमने सेलिंग प्राइस मान लिया था, अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में दिया हो तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया था। कैसे कि भाई 100 ऑरेंज को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर, ऐसे करके हमें चीज दे दी थी। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया था कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो जो 100 ऑरेंज बेचे गए हैं उनका सेलिंग प्राइस 100 रुपये, और जो हमें फायदा हुआ है वो 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि 10 रुपये। तो भाई कॉस्ट प्राइस पक्का 90 रुपये होगा, तभी 100 रुपये में बेचने पर 10 का फायदा हुआ है। तो यहाँ पर फायदा कितने का हुआ, 10 का 90 पर, यानी कि 1/9, 11.11। तो एक ये हो गया। देन इसके नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज जो कंसेप्ट कराया है याद कराने लायक, जो डेली रिवाइज करना हमें चाहिए, वो है चीटिंग बेस। शॉपकीपर क्या करता है, फायदे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। नंबर 1 तरीका तो क्या है, जो सिंपल है काफी, कि भाई कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ज्यादा पर माल बेच दो, यानी कि 10% ज्यादा पर बेचोगे तो 10% कमा लोगे। देन दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि भाई एडिंग इम्प्योरिटी, कि चीज के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दो, मिलावट कर दो। अगर आपने प्योर चीज के कंपैरिजन में 10% इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो इसका मतलब आपने अपनी माल को 10% बढ़ा लिया, तो भाई 10% ज्यादा रुपए कमा पाओगे। अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर करके, अगर प्योर चीज के कंपैरिजन में आपने इम्प्योरिटी मिलावट करके डबल कर दिया अपने सारे माल को, तो डबल रुपए कमा लोगे उतने रुपए में बेच रहे हो तो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बेचोगे उतना ही प्रॉफिट, प्योर चीज के कंपैरिजन में जितनी इम्प्योर चीज जितने परसेंट मिला दोगे उतना ही प्रॉफिट। और तीसरी चीज है कि भाई यूजिंग स्मॉल वेट, ये तीसरी टेक्निक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है, मान लो 200 ग्राम कम वेट यूज किया, तो आपने ये देखना 1 किलो की जगह, कि भाई 1 किलो की जगह अगर 200 ग्राम कम वेट यूज करता है तो सिर्फ 800 ग्राम चीज देता है और 1000 ग्राम के रुपए ले लेता है ना। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो ये जो 800 ग्राम है ये आपके कॉस्ट प्राइस से कोरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि घर से जो चीज निकली है उसकी जेब से उतना ही खर्चा निकला है, एक्चुअल में उसके घर से 800 ग्राम चीज निकली, उसने रुपए ले लिए भाई साहब ने 1000 ग्राम के, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो जब भी इस वाली टेक्निक में आपने फायदा बताना है तो आप क्या करोगे, हमेशा 1000/800। ठीक है, यानी कि उस 5/4, उसको 1 रुपये का फायदा हो गया 4 पर, यानी कि 25%। अब एग्जामिनर करता क्या है, मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी कि कैसे यूज करनी है, मैंने इसकी फ्रैक्शन भी बता दी 1000/800। एग्जामिनर इन तीनों चीजों को मिक्स कर देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अभी एक क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने इनको मिक्स करके। एक दुकानदार ने क्या किया, एक दुकानदार चावल लेकर आया और उसने उन चावलों के अंदर 20% कंकड़ मिला दिए, 20% स्टोन्स मिला दिए, जितने भी चावल थे उसका 20%। ठीक है, जितने भी प्योर चीज थी। देन उसके बाद उसने क्या किया, जब वो उनको बेचने लगा तो उसने उन चीजों के ऊपर 10% ज्यादा मार्कअप कर दिया। ठीक है, 10% ज्यादा रेट लिख दिया कॉस्ट प्राइस से। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। तो अब बताओ भाई ओवरऑल उसने इन तीनों टेक्निक से कितना फायदा कमा लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक के लिए फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है। अगर 20% वो कंकड़ मिलाएगा तो मतलब कि 6/5 ये फ्रैक्शन है, उसका 20% फायदा हो गया। 20% फायदे को 120/100 ये रिप्रेजेंट करती है। 10% उसने मार्कअप कर दिया, यानी कि 10% फायदा 11/10 इतने में बेच रहा है तो। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, 1000/600 इसके फायदे को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके बाद वो एक और काम करते, देखो मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। मैंने क्या बोल दिया कि इसके बाद वो अगर 5% डिस्काउंट हो रहे थे, कि भाई चलो 5% डिस्काउंट, तो ये लो भाई 5% डिस्काउंट को ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो कुल मिलाकर वो इतने गुना में बेच रहा है, तो हम देख लेंगे कितना फायदा है नुकसान हुआ है। ठीक है, तो देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी भाई नीचे क्या बचा, 20×5=100, और ऊपर क्या बचा 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो ये हो गया जी 209। तो 100 रुपए की चीज को वो 209 में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको कितना फायदा हो रहा है, यहाँ पर उसको फायदा हो रहा है 109%। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। मतलब कि वो अलग अलग तरीके, जितने भी तरीके वो यूज कर ले, हमें तो पता है किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो भाई अगला कंसेप्ट है, जैसे थोड़ी देर पहले इसे पुराना मैंने कंसेप्ट बताया, उसके अंदर क्या होता है कि चीज को कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे। अब ये दूसरा दुकानदार है जो कि दे देता है डिस्काउंट। अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो भाई डिस्काउंट कुछ नहीं होता, जो भी रेट होता है उसको कुछ परसेंट कम करके हम चीज को बेच देते हैं, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो कई बार दुकानदार ये काम बार बार कर देता है तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोल देते हैं, कार्मिक छूट बोल देते हैं, कार्मिक बटा बोल देते हैं। तो अगर उसने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमें तो पता है किसी भी चीज को अगर आप 2 बार कुछ परसेंट कम करोगे तो हमें पता है कि हम वो वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं। पहले मैंने 10% कम किया, फिर इसका 20% यानी कि 18, इसका 20% कम किया, तो हमें पता लग गया कि ओवरऑल 28 कम हो गया 28%। या फिर हम एक से ज्यादा अगर परसेंटेज चेंज है, चाहे वो कम हो रहा हो परसेंटेज या बढ़ रहा हो, या एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या हम ये फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट के अंदर। अब यहीं पर एक और काम क्या करता है एग्जामिनर, सेकंड ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसी के अंदर क्या बोलता है कि मैंने एक डिस्काउंट दिया कुछ परसेंट का, फिर मैंने दूसरा डिस्काउंट दिया, वो मैं बता नहीं रहा मैंने कितने परसेंट का दिया, और ओवरऑल मैंने जो डिस्काउंट दिया वो इतना हो गया। या फिर कभी कभी ओवरऑल डिस्काउंट नहीं बताता है, आपको बता देता है कि मेरी ओवरऑल चीज जो है वो इतनी हो गई, इतनी होगी मान लो। ठीक है, तो ये दूसरा डिस्काउंट बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वही काम 2 टुकड़ों के अंदर हुआ है, यहाँ पर उसी काम को ये एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देख लो ओवरऑल चीज कितने गुना हुई, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनली 810, पहले 1000 थी, तो
बिकॉज यहाँ पर ये दो टुकड़े मिलाकर इस चेन को, इस बदलाव को बनाते हैं। तो एक टुकड़े का मुझे पता है कि 10% घटाने के लिए हमें 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, 9/10 से। तो अगर मैं इसको 9/10 से भाग करूंगा तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, बिकॉज इसका और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट उसके अंदर है। तो बस 0, 0, 9 निम्न, ये 0, 0 मैंने ऊपर वाली ये काट दिया, वाह। तो यानी कि दूसरा टुकड़ा भी 9/10 है। यहाँ पर भी जो डिस्काउंट दिया उसके कारण भी चीज 9/10 हुई थी, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट करते हैं जो कि है गिविंग आइटम्स फ्री। तो गिविंग्स आइटम फ्री का क्या मतलब है कि डिस्काउंट देने का ही एक और तरीका है। जैसे फायदा कमाने का एक तरीका है जब हम छोटा वेट यूज करते हैं, ऐसे ही डिस्काउंट देने का एक तरीका है कि हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ चीज फ्री दे तो आपने ऐसे सोचना है कि मान लो 1 दर्जन के ऊपर कोई आपको 4 केले फ्री दे रहा है, तो आपने ऐसे देखना है कि मैंने कितने केले हैं जिनके मैंने रुपए दिए, मैंने 1 दर्जन खरीदे थे, उसने फ्री कितने दिए, उसने 4 फ्री दिए, और ओवरऑल मैं घर पे 16 केले लेकर आ गया, 12 के मैंने रुपए दिए, 4 उसने फ्री दिए 1 दर्जन पर। तो अगर मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज देखना है तो मैं बोलूंगा 4 फ्री मिले हैं, ओवरऑल 16 केले मैं घर पर लेकर आया हूँ, उसमें से 4 के रुपए मैंने नहीं दिए, यानी कि मुझे 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट मिला है। या फिर कि भाई ये वाला डिस्काउंट देने के लिए हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस को, उसके लिए आप क्या करोगे, 12/16 ये देख लोगे, 4 दिए 12, 4 चौके 16। ऐसे यहाँ से भी डायरेक्टली हम रिलेट कर पा रहे हैं कि 1/4 का डिस्काउंट देने के लिए 1 - 1/4 3/4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, बस एग्जामिनर वही काम करेगा जो वो प्रॉफिट के अंदर कर रहा था, कि अब वो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 3 चीजें मैंने आपको करके दिखाई थी, ऐसे ही मैं डिस्काउंट देने के लिए चीजें कर सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया डायरेक्टली कि ये लो भाई 20% का डिस्काउंट। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं 1 दर्जन यानी कि 12 आइटम्स के ऊपर आपको 3 आइटम फ्री दे रहा हूँ, तो ये भी एक डिस्काउंट का ही तरीका है। तो बताओ ओवरऑल कितना डिस्काउंट, तो हमें पता है कि भाई 20% डिस्काउंट देने का मतलब है 4/5 कर देना चीज के रेट को, और 12 आइटम पे 3 फ्री देने का मतलब है कि 12 के हमने रुपए दिए, 3 फ्री मिले, मतलब हम 15 रुपए ले गए। तो इस डिस्काउंट का मतलब है कि रेट को 12/15 कर देना। तो बस ये चीजें तो हमें पता है, तो दैट्स इट, इसको सोल्व कर लेंगे। 3 चौके 12, 3 5 15, 4 चौके 16/25। ये जो दो डिस्काउंट दिए हैं इनके कारण चीज का रेट 25 से 16 हो गया, यानी कि 9 कम हो गया। तो 9 का डिस्काउंट 25 पर, तो 100 पर कितने का डिस्काउंट होगा भाई साहब, 36% का डिस्काउंट। तो यही है इस चैप्टर का सार। इस सारी अंडरस्टैंडिंग को इकट्ठा करने के लिए ही इतने सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, और एक बार आप इस लेवल पर पहुंच गए कि इतने आसानी से रोज अपने दिमाग को बताओगे कि अरे यही है प्रॉफिट एंड लॉस, और ऐसे समझ जाओगे। इतनी ही डिटेल में समझना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। फिर देखना आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटकोगे ही नहीं। तो मिलते हैं भाई साहब अगले चैप्टर के अंदर।